आफ्टरनून। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हो गया था लास्ट क्लास में अपना? बेंजीन रिंग में यूजेस ऑफ वो कर रहे थे सर, डीसल्फोनेशन। डीसल्फोनेशन का यूज हमने देख लिया था ना। पहला वो आपने पहला पॉइंट बताया था। हाँ, यूज ऑफ मतलब वही एक मतलब एग्जांपल बस केवल उसका बताया था, यूज ऑफ डीसल्फोनेशन का। इस तरीके से आप सिंथेसिस में उसको यूज कर सकते हो। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो सर डाउट है इसमें। पढ़ने जा रहे हैं। कोई कुछ सर पूछ रहा था? ये सर नाइट्रेशन में हाँ, सर जो आपने मैकेनिज्म लिखवाया था सर, उसमें जो हमारा लोन पैड डोनेट करता है ऑक्सीजन, सर वो ओ नेगेटिव वाला क्यों नहीं करता? वो नेगेटिव वाला रेजोनेंस में है ना। ओके सर। सर पर एक ही लोन पेयर है ना रेजोनेंस में तो। नहीं तो वो जो ऑक्सीजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा ना, sp3 थोड़ा रहेगा, वो sp2 हो जाएगा और वो वाला sp3 है। ओके सर। ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी ओके नेगेटिव सर। वाले की। ओके सीधा सर। माइनस जो है वो दो जगह बटा हुआ है ना, माइनस हाफ करके। यस सर, समझ गया। चलो भाई, अब देखो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें। इधर देखिए, आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, और उस बेंजीन रिंग पे अगर मान लीजिए एक दो ग्रुप जुड़ जाए, कुछ दो तीन ग्रुप जुड़ जाए, फिर कोई इलेक्ट्रोफाइल आए, आपसे पूछे कि बताइए अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो वो सब चीजें हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इसमें जैसे एक पहला क्वेश्चन है, कुछ अब कंपाउंड हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। बेंजीन रिंग के साथ एक तो लगा हुआ है NO2 और एक लगा हुआ है CHO। ध्यान देना, एक तो लगा हुआ है NO2 और एक लगा हुआ है CHO। और यहाँ आपको जब इलेक्ट्रोफाइल ले आए हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको करवानी है। क्वेश्चन ये है कि आपका ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कहाँ आके जुड़ेगा, सोचिए कहाँ जुड़ना चाहिए इसको। नेक्स्ट, सर फर्स्ट वाले में क्या हुआ? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। फर्स्ट वाले में CHO की ऑर्थो पोजीशन में आके जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, भी देखते हैं बाकी। यस सर। बाकी भी देख लो तब तक। यस सर। अगले करते चलो, एक एक करके आगे बढ़ते जाओ।
हाँ जी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ट्राई करो एक एक। हाँ जी, डन, करें डिस्कस। बस आपको इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन बतानी है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ अटैच होता जाएगा। सर इस चैप्टर के लिए एरोमेटिक कंपाउंड चैप्टर करना है ना, MH। हाँ 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 बिल्कुल, लेकिन उसमें एरोमेटिक में जो NH2 वाले एनिलीन वाले वो स्किप वो करने नहीं पड़ेंगे, आप बाकी कर सकते हो। एल्कोहल वाला कब डिस्कस करना है बताओ, एल्कोहल, रिमेनिंग एल्कोहल कब डिस्कस करना है? मंडे को कर लें, कल टाइम रहेगा। ऑफ है, हाँ को ऑफ है। वीक ऑफ है मंडे। मंडे को वीक ऑफ है, तो सही है, फिर तो आपके पास में 2 दिन का टाइम लगेगा, आराम से उसको पूरा सॉल्व कर लो, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसको। कल क्लास है सर? क्या कल है क्लास? क्या कह रहे हो, फिर से बोलना। सर 10 के बाद फिनॉल के आ रहे हैं। आवाज में कुछ समझ में नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? सर एक्स्ट्रा क्लास रखने देना। अच्छा एक्स्ट्रा क्लास ऐसा है, वैसे तो अगर मैं कल ही रखने वाला था, बट कल PTM है और पूरा 9 से लेके 7 तक एंगेजमेंट है, तो कल वो पॉसिबल हो नहीं पाएगी, देख लेंगे नेक्स्ट वीक में शाम को रख लेंगे कभी। सर 110 के बाद ना सर MS जो आना है सर उसके हैं, फिनॉल के हैं सर। अच्छा, तो फिनॉल के अभी कुछ दिनों बाद होंगे जब हम लोग फिनॉल पढ़ लेंगे, अभी रहने देना फिनॉल। सर मंडे को ऑफ है तो उस दिन रखोगे? मंडे को ऑफ है तो उस दिन रख तो सकता हूँ वैसे मैं, मंडे को तो हाँ फ्री ही हूँ, मंडे को रख लेंगे, बताओ। हाँ जी मंडे सर, तक हाँ जी सर। ठीक है, फिर टाइम और बता दो लगभग कितने बजे रखें? सर मंडे को रख लो, 8 से 9:30 मत रखना प्लीज, उस टाइम पे एग्जाम है मेरा स्कूल का। ठीक है, फिर मंडे को ऐसा करते हैं 10 बजे से रख लेते हैं। जैसा 10 बजे रख लो। ठीक है, ये क्लास वाली आईडी पे होगी। हाँ जी डन, चलिए डिस्कस करते हैं इनको, ध्यान दीजिए। यहाँ में बताना इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा। CH2 के पास। -M कहाँ भेजना चाहता है ये वाला NO2, कहाँ भेजना चाहता है इसको? मेटा और इस CH2 का कौन सा इफेक्ट है? प्लस है। क्या बात कर रहे -M ये कहाँ भेजना चाह रहा है? ऊपर वाली NO2 तो भेजना चाह रहा है CHO की ऑर्थो पोजीशन पे, और CHO भेजना चाह रहा है NO2 की ऑर्थो पोजीशन पे। हाँ जी, तो अब क्यों कौन डिसाइड करेगा कि कहाँ जाएगा? NO2 की मेटा पे आएगा।
कौन ज्यादा पावरफुल है अपने इफेक्ट में? NO2 NO2 का ज्यादा माइनस strong है। इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो NO2 गवर्न करेगा कि कहाँ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, कहाँ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, NO2 की मेटा पोजीशन, सॉरी, ठीक है, यहाँ लगा देंगे, इस तरीके से बना दीजिए बगल में NO2 CHO और यहाँ आ गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट, इसका कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम। प्लस एम मालूम है ना, इसका थोड़ा प्लस एम अलग टाइप वाला प्लस एम है। yes sir यस आइए, इसका कौन सा इफेक्ट है? plus M प्लस minus I है बट ऑर्थो माइनस आई। माइनस आई है सर। नहीं, प्लस एम है और माइनस आई है ना, दोनों है। Yes. अब माइनस आई डायरेक्शन तो बताता नहीं है, माइनस आई तो केवल ये बताता है कि रिएक्टिविटी कम करेगा, डायरेक्शन तो यही डिसाइड करता है। तो आप याद कीजिए, कल मैंने हेलोजन के लिए क्या बताया आपको, ऑर्थो पैरा एंड डीएक्टिवेटर। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर इसकी वजह से और डीएक्टिवेटर इसकी वजह से, लेकिन इसकी वजह से एक्टिवेटर भी तो हुआ, तो हम लोग केवल डीएक्टिवेटर क्यों कह रहे हैं? माइनस आई ज्यादा हेलोजन में डोमिनेटिंग इंडक्टिव होता है। माइनस आई थोड़ा ज्यादा डोमिनेटिंग होता है एज कंपेयर टू प्लस एम। नंदनी, क्यों माइनस आई ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है हेलोजेंस में? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मैंने, जरा सुनना, देखते हैं नंदनी बता पाती है नहीं। नंदनी, हेलोजेंस के केस में माइनस आई क्यों ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है? सर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है मतलब हमेशा हम लोग रेजोनेंस को ज्यादा पावरफुल कहते थे, तो मतलब प्लस एम जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग होना चाहिए एज कम्पेयर टू माइनस आई, लेकिन हेलोजेंस में माइनस आई ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, क्यों? नहीं मालूम? हाँ, ओवरलैपिंग सिग्निफिकेंट, मतलब ओवरलैपिंग नहीं होती, और एफ के केस एक में सेकंड वो दानिशा, एक सेकंड और किसी से पूछना दो। कौन बताएगा? प्रगुण बताइए, आवाज आ रही है प्रगुण? बोलो। सर नहीं पता सर। नहीं बता, ठीक है। अक्षित बताओ। अक्षित, बताओगे अक्षित? भारती, भारती आवाज आ रही है? यस सर पता नहीं हाँ, नहीं मालूम? ओके, बताइए दानिशा। सर हैलोजेंस के केस में Cl Br और I वाले में ओवरलैपिंग नहीं होती। तो थोड़ा बताओ इनको, ये बेचारे मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, इनको तो कुछ अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा डिटेल में बताओ कैसे ओवरलैपिंग नहीं होती। बात तो सही कह रही है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करो, क्यों नहीं होती ओवरलैपिंग? सर जैसे Cl के केस में 2p और 3p ऑर्बिटल होता है, तो फिर हाँ जी, अगर मान लीजिए Cl में हम ये मानते हैं रेजोनेंस में जा रहा है Cl का लोन पेयर, जो पाई बॉन्ड बनेगा ना उसमें Cl का तो 3p यूज होगा और कार्बन का 2p यूज होगा, ठीक है। ब्रोमीन में 4p और 2p, 4p आयोडीन और 5p और 2p, 5p और 2p। आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो वो रेजोनेंस कोई काम का रेजोनेंस नहीं है, मतलब उतना बढ़िया वाला रेजोनेंस नहीं चल रहा है वो। तो यस सर, और इसलिए सर एक सेकंड, इसलिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में माइनस आई ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, क्योंकि रेजोनेंस तो अच्छी ओवरलैपिंग नहीं कर पा रहा है। अब फ्लोरीन में तो 2p चल रहा था दानिशा, फिर फ्लोरीन में क्या हुआ? सर उसमें वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने में भी प्रॉब्लम, मतलब रेजोनेंस हाँ, में। फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो वो देना ही नहीं चाहता अपनी लोन पेयर, अपने लोन पेयर अपने पास ही रखना चाहता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपको पता होगा ना, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो अपना लोन पेयर देना ही नहीं चाहता, अगर देगा तो ओवरलैपिंग तो अच्छे से हो जाएगी,
लेकिन वो देना ही नहीं चाहता उतना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत आती है। फिर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से माइनस आई थोड़ा कुछ ज्यादा ही होता है, तो प्लस एम को डोमिनेट कर जाता है माइनस आई चारों हेलोजेंस के केस। हाँ जी, अब देखिए हमें केवल डायरेक्शन बतानी है। CH3 क्या कह रहा है कि यहां आए, इसकी ऑर्थो पे आए, और Cl क्या कह रहा है इसकी ऑर्थो पे आए। तो बताइए CH3 और Cl में कौन जीतेगा? CH3 जीतेगा, क्योंकि CH3 का आपके पास में प्लस एम रिलेटिवली ज्यादा होता है। यहाँ लगे सर फिर इसमें आई का क्या रोल था? इसका आई ने इसमें कुछ किया नहीं फिर? कौन सा आई? माइनस आई इफेक्ट ने। माइनस आई रेट को कम कर रहा है, बस डीएक्टिवेट कर रहा है रेट। ओके। नेक्स्ट OH और NO2 दोनों ही ये चाह रहे हैं कि कहाँ जाए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। बताओ सही है नहीं है पैरा पोजीशन पे? यस Yes, sir. हाँ जी, ये जो NO2 और CN वाला आपका केस आ रहा है अगला, ये बिल्कुल ऐसा ही है NO2 और CHO जैसा, क्योंकि इसका भी माइनस एम है, इसका भी माइनस एम है। इसका माइनस एम ज्यादा है NO2 तो कहाँ जाएगा? इसकी मेटा पोजीशन पे जाएगा। नेक्स्ट OH प्लस एम Br plus M Plus M and minus I. हाँ जी, तो ये बताइए ये वाली जगह ज्यादा बढ़िया रहेगी या ये जगह ज्यादा बढ़िया रहेगी? कौन सी लोकेशन ज्यादा बढ़िया है? इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। नीचे वाली नीचे वाली लोकेशन है वो ज्यादा बेटर रहेगी। अच्छा, अब एक चीज ये बताओ कि ये और भी ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगी क्या? ये वाली यस सर, वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कम इफेक्ट। यस क्योंकि आपके पास में इस वाली पोजीशन पे जो OH है उसकी वजह से रिपल्शन लग रहा होगा, जबकि इस पोजीशन पे Br की वजह से रिपल्शन लग रहा होगा, स्टेरिक रिपल्शन। तो OH का साइज ज्यादा बड़ा होता है या Br का? Br तो यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा है, यहाँ तो क्या है दोनों की वजह से रिपल्शन है। यहाँ पर Br की वजह से रिपल्शन है और यहाँ पर OH की वजह से रिपल्शन है। तो रिपल्शन कम कहाँ है? OH के पास, इसलिए यहाँ आके जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? आ रही बात समझ में? नेक्स्ट अगला बताइए, Cl और Br वाले केस में कहाँ आना चाहिए? सर Br के साथ क्लोरीन के पैरा में, क्लोरीन के पैरा पे क्लोरीन के पैरा। देखो यहाँ तो आना नहीं आएगा नहीं, क्योंकि दिक्कत है। बाकी वैसे दोनों ही आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं। एक मिनट, अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं तो Cl का माइनस आई है, इसका माइनस आई है यहाँ पर। क्लोरीन के लेफ्ट में लग जाएगा मेरे ख्याल से। क्लोरीन के साथ एक मिनट, ये वाली पोजीशन तो हमने रिजेक्ट कर दी रिपल्शन की वजह से। सर पैरा पे लग जाएगा ना क्लोरीन के। सर क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट नहीं। अब ये बताइए क्लोरीन की पैरा पोजीशन पे लगेगा या ब्रोमीन की पैरा पोजीशन पे लगेगा? सर क्लोरीन की क्लोरीन ज्यादा होता है। यस सर, क्लोरीन का प्लस एम ज्यादा। क्या ज्यादा है? सर जो नेगेटिव चार्ज बनेगा जो वो फर्स्ट स्टेप होती है, तो अगर वो Br वाले कार्बन पे लगेगा तो वो उसमें बैक बॉन्डिंग हो सकती है। नेगेटिव चार्ज कहाँ बनता है? पॉजिटिव चार्ज बनता है। नेगेटिव कहाँ आता है इसमें? सिग्मा कॉम्प्लेक्स में। हाँ सॉरी सर। सर क्लोरीन का प्लस एम ज्यादा होता है। Cl के की पैरा पोजीशन या Br की पैरा पोजीशन? सर Cl। देखो दो फैक्टर चल रहे हैं हम यहाँ पे, ध्यान से सुनना। अगर हम रिपल्शन देखें, केवल रिपल्शन अगर हम देखें, तो रिपल्शन में तो कहाँ जुड़ना चाहिए रिपल्शन के हिसाब से? क्लोरीन के लेफ्ट। इसको 1 बोल दो, इसको 2 पोजीशन बोल दो।
हाँ जी, रिपल्शन के हिसाब से कहाँ जोड़ना चाहिए? 1 पे 1 पे। 1 और दूसरा है आपके पास इन दोनों का जो मेन जो है डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट -I। तो ये बताइए -I की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कम होती है उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ होगा? बगल वाले कार्बन पे। यस उससे ज्यादा दूर जाओगे कम हो, और इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, और दूर जाओगे तो इफेक्ट कम हो जाएगा। बेसिकली क्या कर रहा है, -I की वजह से ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो उसपे कौन सा चार्ज डेवलप कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज के पास में ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाना चाहता। तो ये बताइए Br, जैसे ये बताओ मुझे, एक सेकेंड। सिंपल Br है, इसके पास अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ना चाहेगा या फिर यहाँ जुड़ना चाहेगा? पैरा पोजीशन पैरा। पैरा। तो दोनों फैक्टर की वजह से पैरा पे जाएगा। देखो 2 फैक्टर है, केवल रिपल्शन नहीं है, दूसरा फैक्टर और है। दूसरा फैक्टर क्या है? इंडक्टिव इसका जो -I इफेक्ट है, वो -I इफेक्ट का सबसे ज्यादा जो रोल होगा वो यहाँ होगा। और एक्चुअली सबसे ज्यादा तो खैर यहाँ होगा, बट यहाँ तो वैसे भी नहीं अटैक करता, वो तो हमें मालूम है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो इसका रोल होना है वो होना है यहाँ पर, फिर यहाँ और कम हो गया, और यहाँ सबसे कम हो गया। तो -I क्या कर रहा है? बेसिकली -I यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप कर रहा है। तो प्लस चार्ज सबसे कम कहाँ आएगा? इससे सबसे दूर वाली पोजीशन पे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा, पैरा पोजीशन पे। तो अब ये बताओ कि Cl और Br में इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा है? क्लोरीन का क्लोरीन का। तो क्लोरीन ज्यादा प्लस डेवलप करेगा या ब्रोमीन ज्यादा प्लस डेवलप करेगा? क्लोरीन करेगा। सर क्लोरीन क्लोरीन ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा होगा। इलेक्ट्रोफाइल जाना चाहता है पॉजिटिव के पास या कम पॉजिटिव? ज्यादा पॉजिटिव के पास या कम पॉजिटिव के पास? कंपोजिट कम पॉजिटिव कहाँ है? 1 पे या 2 पे? 2 पे 2 पे है यार। 2 पे कहाँ है? 2 पे तो ज्यादा पॉजिटिव है ना, क्योंकि Cl का -I ज्यादा है। अच्छा, एक मिनट। यस वहां पे Cl का, हाँ ऑर्थो है, ठीक है। ऑर्थो क्वेश्चन पे आ गई तो वहां Cl का ज्यादा है, 2 पे कम है। हाँ, ये रिपल्शन को, मतलब इस चीज को पॉजिटिव चार्ज को अगर देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ अटैक करना चाहिए? 2 पे अटैक करना चाहिए। तो अब सही बात यह है कि थ्योरी के हिसाब से हम इसमें नहीं बता पाएंगे, ये एक फैक्चुअल चीज हो गई, एक्सपेरिमेंटली ही पता चलेगी। इसमें आप एक्सपेरिमेंटली वाला लिख लीजिए। यहाँ पर जो अटैक होता है वो 2 वाली पोजीशन पे होता है। इसका मतलब कौन सी चीज ज्यादा डोमिनेट कर रही है? रिपल्शन या फिर चार्ज? इंडक्टिव। ये इंडक्टिव वाली चीज ज्यादा डोमिनेट कर रही है। सर प्लस एम भी कंपेयर करेंगे थोड़ा सा, प्लस एम कि नहीं, जो ही डिसाइड करेगा ना मेन तो। सर जैसे अगर मान लो प्लस एम 2 को फेवर कर रहा है 1 को फेवर कर रहा है सर, अगर 2 फैक्टर्स फेवर कर रहे हैं तो फिर उसकी प्रेफरेंस में दे देंगे। यस सर लेकिन वो फैक्टर उतना ज्यादा अच्छा वाला नहीं है ना। वो फैक्टर जो आपका रेजोनेंस आप कह रहे हो ना, यहाँ पे रेजोनेंस बहुत बेकार टाइप का रेजोनेंस है। यस सर। रेजोनेंस नहीं है, इसलिए प्लस एम को नहीं देखेंगे। हाँ जी, अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक रिंग में तो जुड़ा हुआ है NO2 और एक रिंग में जुड़ा हुआ है OH। ये बताइए कौन से रिंग की रिएक्टिविटी ज्यादा है, OH वाली की या NO2 वाली की? Which ring is more reactive toward ether? OH OH। OH कहाँ पे? या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। ऑर्थो तो एंगेज है, सीधा सीधा कहाँ जाएगा? बस पैरा में बच। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8। हाँ जी, 2 बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग के साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O, इसका प्लस M होता है या माइनस M होता है? माइनस है। इस वाली रिंग के साथ तो जुड़ा हुआ है -M ग्रुप, और इस रिंग के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। इसका बताइए, इसका प्लस M होता है या माइनस M होता है? प्लस है।
प्लस एम। तो ऐसे समझ लो ना अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो। एक तरफ तो ये जुड़ा हुआ है, एक तरफ ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ तो ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में ये इधर जाएगा, तो इसका तो कौन सा हो गया इफेक्ट माइनस एम, और यहाँ इसका जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड के साथ आएगा कॉन्जुगेशन में, इसका कौन सा हो गया प्लस एम। हाँ जी, इस वाली रिंग के साथ माइनस एम जुड़ा हुआ है और इस वाली रिंग के साथ प्लस एम जुड़ा हुआ है, बताइए प्लस एम वाली पे अटैक करेगा या माइनस एम वाली पे अटैक करेगा? प्लस प्लस एम जिसके साथ प्लस एम। पे ऑर्थो पोजीशन पे तो करेगा नहीं, क्योंकि ये ग्रुप थोड़ा बड़ा है, रिपल्शन ज्यादा होगा, तो इसकी पैरा पोजीशन पे आ जाइए, ऑर्थो मेटा पैरा, किस पोजीशन पे अटैक करेगा हमारा? बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? Yes. एक बार 7th वापस समझा दो। 7th? यस सर। सर 8th भी समझा देना इसके बाद। दो रिंग है 7th में शिवम, यस सर। एक पे NO2 लगाए एक पे OH लगाए, बताइए कौन सी रिंग की रिएक्टिविटी ज्यादा है? सर NO2 के सर आपने मेटा पे क्यों नहीं अटैक कराया सर? आपने OH के तो पैरा पे देख लिया। सुनो सुनो सुनो, NO2 अगर एक बात मुझे ये बताओ बस सिंपल, एक ही इलेक्ट्रोफाइल है, इस रिंग के पास जाना चाहेगा या इस रिंग के पास जाना चाहेगा, बस ये बताओ। सर OH वाली के पास। क्यों? एक्टिवेटर है। बस काम खत्म। बताइए आई बात समझ में नहीं आई? ये सर आ गए। हाँ जी, ये वाला कौन पूछ रहा था? सर मैं आर्यन। बताइए क्या डाउट है इसमें, क्या समझाना है? सर मतलब वही प्लस एम और माइनस एम कैसे शो कर रहा है वो बता दो। इस बेंजीन रिंग के साथ में एक C डबल बॉन्ड O है, तो बताइए बेंजीन रिंग का पाई बॉन्ड इस वाले पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है या नहीं है? यस सर। तो बताइए अल्टीमेटली ये वाला जो अच्छा, ग्रुप है ये ठीक है बेंजीन सर। की तरफ नहीं खींच के लेके जाएगा। हाँ सर दोनों समझ आ गए, ठीक है, उसमें लोन पेयर भी है ऑक्सीजन पे। हाँ जी, अगले पे आ जाइए, दो बेंजीन रिंग है, बताइए इस वाली बेंजीन रिंग के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है इस वाली बेंजीन रिंग के साथ? माइनस एम। और इस वाली बेंजीन रिंग के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? प्लस एम। प्लस कहाँ अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल? प्लस एम। पोजीशन पे करेगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। नेक्स्ट ईयर बता दीजिए लास्ट, कहाँ अटैक करना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल को? कहाँ करेगा? प्लस एम की पैरा पोजीशन पे। पैरा पोजीशन पे अटैक हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? आवाज आ रही है? यस सर आगे समझ। हाँ आगे समझ में, ये कैसे यहाँ पे अटैक कर रहा है? यस सर। यस सर। हाँ जी नेक्स्ट, ये पूरा लिख लिया हो तो अब आगे बढ़े। हेडिंग डालिए इसके बाद में, ऑर्थो पैरा रेशियो। अगर कोई प्लस एम वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये कहाँ अटैक करवाता है, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। तो आपके पास में ऑर्थो वाला भी प्रोडक्ट बन सकता है और पैरा वाला भी प्रोडक्ट बन सकता है। अब सवाल ये आता है कि इनमें से ज्यादा कौन सा होगा, क्या हमेशा पैरा ही ज्यादा होगा या कभी कुछ ऑर्थो भी ज्यादा हो सकता है, वो सब चीज कैसे डिसाइड होगी?
तो इसमें लिखिए जनरली। हाँ जी, जनरली कौन ज्यादा होगा? पैरा। पैरा। पैरा ज्यादा होता है, पैरा विल बी मेजर। अब ये बताइए कब आखिर ऐसा हो सकता है कि ऑर्थो मेजर होने लग जाए? ऑर्थो कब मेजर हो सकता है? मेटा पे कोई बड़ा ग्रुप लगा होगा। पैरा कब, ऑर्थो कब मेजर हो सकता है? जनरली तो पैरा मेजर होगा, लेकिन ऑर्थो कब हो सकता है? लिख लीजिए इसमें, ऑर्थो विल बी मेजर, ऑर्थो विल बी मेजर व्हेन ortho will be measure in case of, ortho will be measure in case of, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ जी, ortho will be measure in case of, दो केस आएंगे इसमें। फर्स्ट कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंट्रामोलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरा केस आएगा मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में आपके पास ऑर्थो मेजर होता है। मैं दोनों का एक एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। अगर कभी आपके पास जैसे मान लो ये बन रहा हो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, मेजर कौन सा होगा इनमें से? सर ऑर्थो नाइट्रोफिन। ऑर्थो नाइट्रो। ऑर्थो वाला ये मेजर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, कई लिख सकते हैं, बस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए। दिखाना चाहो तो दिखा दो उसको। CHO, यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस कंपाउंड का नाम पता है किसी को? कॉमन नेम OH के साथ CHO। इस कंपाउंड का किसी को कॉमन नेम पता है? नहीं पता, कोई बात सर सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड, वेरी गुड, सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड, इसको सैलिसिल एल्डिहाइड बोलते हैं। ऐसे ही एक और ये COOH आ गया इस बार, सैलिसिलिक सैलिसिलिक एसिड। ये हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड। एक मिनट, एक मिनट, ये वाली ज्यादा अच्छी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर ये वाली ज्यादा बढ़िया होगी? CO नहीं, वो तो उधर ही जाएगा। ठीक है, दूसरी नहीं हो सकती, यही होगी। इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। तो ये तो हो गए हमारी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले केसेस। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रही है कंपाउंड में तो फिर ऑर्थो मेजर होता है। इसके अलावा एक ये और देखिए आप, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। टोलुइन था और टोलुइन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं HNO3 प्लस H2SO4 के साथ। क्या करता है HNO3 प्लस H2SO4 का मिक्सचर? हाँ जी, क्या नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। NO2 प्लस नाइट्रेशन, ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन, पैरा नाइट्रो। पैरानाइट्रोटोलुइन। मेजर कौन सा होगा? ऑर्थो वाला मेजर होगा।
तो ये दो केस होते हैं जिनमें ऑर्थो मेजर होता है, अदरवाइज आपका हमेशा पैरा मेजर होगा। ये दोनों केस आपको याद रखना है, लिख लीजिए। सर मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड का रीजन क्या होता है? देखिए मिथाइल सब्स्टिट्यूट वाले में क्या होता है, ये जो आपका H प्लस की तरह अलग होता है ना जब रेजोनेंस करते टाइम, तो वो H प्लस इसके साथ अच्छी खासी बॉन्डिंग कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप भी कर लेता है। कल बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा था, यस H सर। की तरह लग रहा था, तो वो H H प्लस प्लस जो है ना, वैसे तो देखो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ H पे पार्शियल पॉजिटिव नहीं होता, एसिडिक गैस थोड़ा मानते हैं हम कार्बन के साथ जुड़े हुए H को। यस सर। इस केस में जब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो फिर वहां पर जो H प्लस आएगा वो H प्लस आने की वजह से यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब एक तरीके से ये भी इनडायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ही केस है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं इसको, तो फिर आप डायरेक्टली ये कहते हैं कि सर यहाँ तो कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो केवल FON वाले केस में होती है, यहाँ क्यों हो पा रही है? हाइपर हाइपर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन। नोट डाउन कर लेंगे फटाफट। डन। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है आपके पास में। वैसे तो अगर हम लोग 50 रिएक्शन पढ़ते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन अगर बोला जाए टॉप 10 रिएक्शन कौन सी है, तो उनमें आपकी एक ये रिएक्शन आती है, तो हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है आपकी दो टाइप की, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। दो टाइप की होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एक एल्काइलेशन एक एसाइलेशन। एक एक करके देखते हैं। बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग की रिएक्शन करवाई जाती है किसी RCl के साथ, और कैटलिस्ट के फॉर्म में यहाँ लिया जाता है AlCl3। ये AlCl3 किसका काम करेगा यहाँ पर? लुईस एसिड तो है ही, एक्सेप्ट करेगा और Cl को अपने साथ ले जाएगा। यस सर। किसका काम कर रहा है? हेलोजन कैरियर। हेलोजन कैरियर। हेलोजन कैरियर के फॉर्म में जब ये यहाँ से Cl को अलग करेगा, तो बताइए ये R जो है वो R प्लस के फॉर्म में अलग हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। बस यही R प्लस तो आपके पास अब इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और इस बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा कहीं ना कहीं। तो समझ में आया इसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्यों कहा गया? क्योंकि एल्काइल ग्रुप जुड़ गया है। और एसाइलेशन कब कहोगे? इस वाले केस में प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा? ये हो गया R, एल्काइल बेंजीन। एक एग्जांपल देखिए इसमें, प्लस CH3CH2Cl AlCl3। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? इथाइल बेंजीन बन जाएगा। नेक्स्ट बताइए।
CH3 CH2 CH2Cl AlCl3, बताओ क्या बनेगा? प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल। प्रोपाइल। ध्यान दो, ये वाला बनेगा, दूसरा वाला नहीं बनेगा। क्यों? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होएगा। रीअरेंजमेंट होगी सर पहले। पहले यहाँ से कार्बोकेटायन आएगा आपका, ये वाला। इसमें कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है? 2। फटाफट क्या होगा इसमें? रीअरेंजमेंट। रीअरेंज पे चला जाए। हाइड्राइड हाइड्राइड शिफ्ट करा के, और 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने आ 6। चुके हैं? 6। ऑब्वियसली मोर स्टेबल है, इसलिए तुरंत इसमें जाएगा। फिर ये वाला कार्बोकेटायन अटैक करेगा हमारी बेंजीन के ऊपर, और ये वाली बनेगी। इसका कॉमन नेम जानते हो इस कंपाउंड का? इसका कॉमन नेम है, जैसे मिथाइल बेंजीन को हम लोग टोलुइन कहते हैं ना, ऐसे इसका भी एक कॉमन नेम है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का एक कॉमन नेम है। याद है किसी को? नहीं? चलिए लिख लीजिए, इसको बोलते हैं क्यूमीन। अभी फिनॉल वाले चैप्टर में इसका यूज देखेंगे हम। एक मेथड होता है फिनॉल बनाने का, क्यूमीन से बनाएंगे, इंडस्ट्रियल मेथड है, क्यूमीन है इसका कॉमन नेम। एल्काइलेशन लिख लीजिए पूरा। वहाँ पे इथाइल बेंजीन नहीं होगा जहाँ पे आपने इथाइल बेंजाइल लिखा हुआ है? बेंजीन, सॉरी। लिख लिया सबने? एक क्वेश्चन बताएंगे। नो सर 2 सेकंड रुक जाओ। डन। हो जाए तो बता देना। हो गया सर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। एक, दो, तीन, चार। पीएच। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? सॉरी। सर 2 रिंग्स बन जाएंगी।
ये सर दो रिंग यस सर। चलो इधर देखो, देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से बी आर हटेगा, ये जो FeBr3 लुईस एसिड की तरह इसको यहाँ से ले जाएगा हेलोजन कैरियर, यहाँ आएगा आपका कार्बोकेटायन प्लस आएगा, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पीएच भी है और यही प्लस चार्ज भी है। पहले तो ये बताइए, ये प्लस चार्ज कहीं रीअरेंजमेंट करेगा क्या? नो सर। नो नो सर। सर। ऑलरेडी बहुत स्टेबल है, रेजोनेंस की वजह से पीएच के साथ रेजोनेंस चल रहा है इसका। अब ये जो प्लस है आपके पास कार्बोकेटायन, ये है इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल है तो हमारी बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा? इसमें एक चीज बता देता हूँ मैं, कभी भी यहाँ अटैक कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं अटैक कर सकता? ये इंटरनल एंगल का चक्कर पड़ जाएगा। ये देखो ना, ये इंटरनल एंगल आपका ये 180 से भी ज्यादा हो जाएगा अगर ये यहाँ अटैक करता है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं आ रही बात समझ में? कुछ देखो इस टाइप की नहीं बन जाएगी ये रिंग अगर नीचे अटैक करता है तो, मतलब कुछ ये ऐसे होगा और फिर फाइनली ये यहाँ पर। तो आपस में किसी रिंग में ऐसे इंटरनल एंगल ऐसे थोड़ा होता है 180 से ज्यादा। यस सर। अटैक करेगा जस्ट बगल वाली पोजीशन पे ही अटैक कर सकता है। ये कार्बोकेटायन जो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ अटैक करेगा और जुड़ जाएगा इसके साथ में। जोड़ दीजिए, देखो क्या बनने जा रहा है। ये देखिए, पहले तो ये 2 कार्बन तो ये तो कॉमन हो ही गए रिंग के। इसके अलावा 3 4 5 और 6 मेंबर की बहुत बढ़िया रिंग बनने वाली है। आ रही बात समझ में? और प्लस वाला जो कार्बन था उसका प्लस बताइए, अब रहेगा या खत्म हो जाएगा? हो जाएगा। खत्म खत्म हो हो जाता है ना। तो अब ये बताइए, इस प्लस वाले कार्बन पे और क्या क्या जुड़ा हुआ था? एक मिथाइल और एक पीएच जोड़ दीजिए, एक मिथाइल और एक पीएच। बताओ बात समझ में आ रही है? हाँ जी, लिखिए इसको। लिख लीजिए यहाँ तक। सर एसाइलेशन का कौन सा केस है? डन। अरे वो जो आप कह रहे थे इंटरनल एंड में प्रॉब्लम लगेगी, वो पैरा पोजीशन पे आने पे वो दोबारा बताना एक बार। सर चलिए क्वेश्चन बताइए। सर सर बताइए क्या बनना चाहिए इस केस में।
क्या बनेगा बोलो? आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। अच्छा, आप लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट, फिर से रिज्वाइन करता हूँ। हाँ जी, बताइए क्या बनना चाहिए इसमें? सर वो वाला कार्बन जिसके साथ 2 मिथाइल और 1 इथाइल लगा होगा। देखिए, सबसे पहले ये H+ जो है वो एल्कीन के पास आएगा, क्योंकि बेंजीन जो है H+ के साथ कोई रिएक्शन करता नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप याद कीजिए, इसमें क्या होता था, H+ आके पहले कार्बोकेटाइन बनाता था। कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा? लेफ्ट वाले पे। लेफ्ट वाले पे सर। बीच वाले। हाँ जी, H अटैक करेगा यहाँ पर, और यहाँ जाएगा प्लस, H आएगा इधर, इसकी वजह से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ, कार्बोकेटाइन बनेगा प्लस रीअरेंजमेंट हो चुकी। और CH3, और अब इसमें हो जाएगा रीअरेंजमेंट। कैसे? 1 2 कौन सी शिफ्ट? हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड। हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बनेगा? ये प्लस जाएगा यहाँ और H आएगा यहाँ, और फिर ये अटैक कर देगा हमारी बेंजीन पे। कार्बोकेटाइन बन गया, AlCl3 ले रखा है। वैसे AlCl3 का तो यहाँ कुछ यूज ही नहीं है, क्यों ले रखा है ये हमने? हटाओ इसको तो। यस सर, Cl तो है, मतलब कोई हेलोजन वगैरह तो है नहीं। यस सर। कोई यूज नहीं है भाई इसकी, इसमें हटा दीजिए। अटैक करवाइए, क्या बन जाएगा? कार्बन, 2 मिथाइल और 1 इथाइल, ये कंपाउंड। क्लियर है? लिख लो। इसके बाद में हम बात करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन कैसे होगा? एसाइलेशन देखिए, बेंजीन रिंग प्लस RCOCl और वही AlCl3। क्या करेगा AlCl3? हेलोजन को ले जाएगा अपने साथ, तो फिर कार्बोकेटाइन क्या बनेगा? RCO+, इसको कहते हैं एसाइल कार्बोकेटाइन। एसाइल कार्बोकेटाइन, तो ये एसाइल कार्बोकेटाइन यहाँ अटैक करेगा, और क्या बन जाएगा फाइनली? CO और R क्या बन गया? एक कीटोन बन गया। एक और तरीका है इसको करवाने का, जरूरी नहीं है एसिड क्लोराइड ही लिया जाए, आप एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हो। AlCl3, AlCl3 क्या है? लुईस एसिड। ये इसको डोनेट करेगा, और फाइनली यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके अलग हो जाएगा। क्या बन गया यहाँ से? RCO+ एसाइल कार्बोकेटाइन, क्या बन जाएगा? COR। बस एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड ही लिया जा सकता है, एस्टर और एमाइड ये वाली रिएक्शन नहीं देते। इसका रीजन आप मुझे बताओगे क्या? एस्टर और एमाइड ये वाली रिएक्शन क्यों नहीं दे पा रहे हैं?
एस्टर और एमाइड ये वाली रिएक्शन क्यों नहीं दिखा रहा है? हाँ जी, केवल एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड रिएक्शन दे रहे हैं, एस्टर और एमाइड नहीं दिखा रहे हैं, क्यों? देखो रेजोनेंस चल रहा है, कहाँ ज्यादा बढ़िया रेजोनेंस चल रहा है? NH2 वाले केस में। तो इस वाले बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा हुआ है, इस वाले बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा हुआ? NH2 ये जो बॉन्ड आपके पास जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा तो उसको ब्रेक करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जिसकी वजह से, और इसको तो ब्रेक होना ही है, तभी तो ROCl RCO प्लस बनेगा, बिना ब्रेक हुए तो RCO प्लस बन ही नहीं सकता। तो ये वाला काम आपका इसमें, बाकी नीचे वाले दोनों में नहीं होता, ऊपर वाले दोनों में होता है बस। तो लिख लीजिए ये हमारी एसाइलेशन हो गई, RCO प्लस इसमें बन जाएगा, और अगर R प्लस बन रहा है तो उसको हम बोलते थे एल्काइलेशन। डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब होता है कि वहां पर डबल बॉन्ड मारना होता है हमें, या फिर सिर्फ कैरेक्टर डेवलप होगा वहां पे? रेजोनेंस जब आप करवाओगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड दिखाओगे या नहीं दिखाओगे? यस सर। तो बेसिकली वो जो बॉन्ड आपने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है वो एक्चुअल में सिंगल बॉन्ड है नहीं, उसमें अच्छा खासा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो ब्रेक करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा उसको। और सर एस्टर में? एस्टर में भी सेम है, ऑक्सीजन का लोन पेयर। अब इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो दो जगह जा रहा है रेजोनेंस में, तो जिस टाइम यहाँ रेजोनेंस में जा रहा होगा उस टाइम पे यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, तब आप आसानी से तोड़ ले जाओगे। लेकिन एस्टर में तो हमेशा एक इधर ही आएगा, और तो कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है उसके पास। तो आपसे पूछा है इसमें ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर है या इसमें ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ऑब्वियसली यहाँ ज्यादा। सेकंड वाले में। सर मीडियम कौन सा होता है ये? क्या कह रहे हो? कौन सा मीडियम है इस टाइम पर फ्रीडल क्राफ्ट में? मीडियम कौन सा है मतलब, मीडियम से मतलब आप क्या मतलब? एसिडिक है या फिर बेसिक है, मतलब उस टाइप? इसमें देखिए ऐसा है कि ज्यादा हाईली एसिडिक इसको नहीं रखा जाता और ना ही ज्यादा हाईली बेसिक रखा जाता है, क्योंकि अगर आपने ज्यादा बेसिक रख दिया ना इसको, तो जो बेस का OH माइनस है वहीं से ये लोन पेयर डोनेट कर देगा इसको, तो ये हमारे Cl को तो अलग करेगा ही नहीं, फिर AlCl3 बेकार हो जाएगा ये HCl3। यस सर। सर एसिडिक में क्या दिक्कत आएगी? एसिडिक में दिक्कत क्या आती है? एसिडिक में एक्चुअली इसमें तो बिल्कुल नहीं दिक्कत आएगी, एसिडिक में दिक्कत आती है जब आप एनिलीन में रिएक्शन करवाओगे। जब एनिलीन में जब हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाते हैं वहां दिक्कत आती है। एसिडिक मीडियम होते ही क्या होता है इसमें, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इसको दे देता है। अब तक तो इसका अच्छा खासा प्लस एम इफेक्ट चल रहा था, और जैसे ही इसने लोन पेयर इसको दिया, ये क्या हो गया, NH3 प्लस NH3 प्लस का हो गया बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। तो रिंग की रिएक्टिविटी ही खत्म हो जाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन में कोई दिक्कत नहीं है वो, वैसे हालांकि इसको भी रहने देना, आप मत लिखो, ये एनिलीन जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी रहने। हाँ जी, समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो इसको आप अगर नोट के फॉर्म में लिखना चाहो तो एक लिख लेना भाई, यहाँ पर हम एसिड डेरिवेटिव एसाइल ग्रुप के लिए, एसाइल कार्बोकेटाइन बनाने के लिए केवल दो ही एसिड डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं, एक तो एसिड क्लोराइड और एक एसिड एनहाइड्राइड। यहाँ हम एस्टर और एमाइड यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सर अभी लिखवा दो सर प्लीज नोट। लिख लीजिए, देखिए फॉर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एक बार में लिखते जाना, मेरे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैं मतलब खुद से बोलने के लिए। देखिए इन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन
एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, acid chloride and acid anhydride can be used as a source of acyl carbocation. एसाइल कार्बोकेटायन, फुल स्टॉप लगा के लिखिए, एस्टर एंड एमाइड ester and amide do not form acyl carbocation not form acyl carbocation with AlCl3 because of more effective resonance. Because of more effective resonance. सर एसिड क्लोराइड में क्यों नहीं देखा हमने, मतलब उसमें क्यों नहीं हुआ रेजोनेंस? क्या एसिड क्लोराइड में रेजोनेंस ही नहीं हुआ? आप बताओ क्यों नहीं हुआ? आप बताइए क्यों नहीं हुआ? अगर रेजोनेंस होता क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होता? 3p होता सर। कार्बन का कौन सा यूज होता? 2p। कार्बन का 2p है, क्लोरीन का 3p। तो ओवरलैपिंग अच्छी होती? ठीक है सर, वैसे थोड़ा बहुत तो होता है उसमें भी। ये सर ठीक है, ओके, इफेक्टिव नहीं होगा इसके अंदर। ऐसे तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पर भी है, क्या यहाँ पर नहीं है? पर यहाँ पर ये है कि जब ये इस तरफ जा रहा होगा तो उस टाइम पे ये सिंगल बॉन्ड की तरह रहेगा, तो इजीली इसको तोड़ा जा सकता है। यस सर। हाँ जी, नेक्स्ट। इसके बाद में ये हो गया फिल्टर रिएक्शन। हाँ जी, इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स सर नया टॉपिक है ये कोई? हाँ जी, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहले ये तो पता होना चाहिए एराइल हैलाइड होता क्या है। एक सेकंड रुको, पहले मैं बता देता हूँ एराइल हैलाइड क्या है। हाँ जी, आर के साथ अगर एक्स जुड़ा हुआ है इसको तो हम क्या सर आपकी वीडियो रुक रही है। वीडियो रुक रही है? बीच में रुक गई। चलेगी सर, ठीक है सर। अब और अगर बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो इनको क्या कहते हैं? एराइल हैलाइड। ठीक है, एराइल हैलाइड। ये एल्काइल हैलाइड, ये एराइल हैलाइड। तो हम इन वाले कंपाउंड्स की बात करें। ऑफ प्रिपरेशन, हाँ जी, कैसे कैसे बनाया जा सकता है। तो उसमें एक दो रिएक्शन तो अभी जस्ट पढ़ी है हमने, उनको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। बेंजीन का हेलोजनेशन पढ़ा था अभी आपने, बन गया देखो क्लोरोबेंजीन। ये पढ़ा था आपने Br2 और Fe, या फिर FeBr3 बन गया देखो ब्रोमोबेंजीन, है ना। तो ये सब तो खैर हो ही जाएगा। इसके अलावा अगला मेथड, ये भी वैसे मैंने बताया हुआ है आपको,
एनिलीन लीजिए और एनिलीन की रिएक्शन करवाइए किसके साथ, NaNO2 और HCl के साथ। हाँ जी, ये क्या करेगा ये चीज, याद करो याद करो, पड़ा हुआ है। डायजोनियम क्लोराइड बना लेना। NO प्लस आता है सर। डायजोनियम, ये डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा इस तरीके से। यस सर, यस सर। ये यस सर। डाइएजोनियम क्लोराइड तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इससे तो बहुत कुछ बनता है। देखिए कैसे कैसे क्या क्या बनाओगे आप। वैसे तो बहुत कुछ बनता है, अभी हम लोग केवल एराइल हैलाइड की बात कर लेते हैं। हाँ जी, याद कीजिए, इससे अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है, मैंने आपको बताया हुआ है कैसे बना सकते हो क्लोरोबेंजीन। CuCl CuCl ऑब्लिक HCl, CuBr yes ऑब्लिक Yes. क्या क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, यहाँ ब्रोमोबेंजीन। इस टाइप की एक दो रिएक्शन और करवाई थी, साइनाइड वाला भी करवाया था, CuCN ऑब्लिक HCl। यस इस सर। रिएक्शन का नाम याद होना चाहिए, बताया था कि मैंने पहले नाम। Dionization नहीं नहीं नहीं, नाम शायद मैंने नहीं बताया, पहली बार बता रहे हैं, नाम लिख लीजिए। सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं इसको, सैंडमेयर्स रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड सैंडमेयर्स रिएक्शन। इसमें एक चीज और ध्यान देना, आप CuCl केवल Cu और HCl यूज करते हो, आप CuBr की जगह केवल Cu या HBr यूज करते हो, तब भी बन जाता है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। बस रिएक्शन का नाम बदल जाएगा। ये दूसरे साइंटिस्ट ने की थी, ये दूसरे साइंटिस्ट ने की थी। इसका नाम था, इसका नाम है गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन। दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन, दिस इज गैटरमैन रिएक्शन। हाँ भाई, इसमें हमारा आयोडाइड और फ्लोराइड तो बना ही नहीं, सैंडमेयर से और गैटरमैन से। सैंडमेयर से HbF2 सैंडमेयर से और गैटरमैन से सिर्फ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ही बनते हैं। अगर आपको फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन बनाना है तो क्या क्या यूज करोगे, देखिए HbF4 यूज कर लीजिए। एक सेकंड आप पेज पलटो, मैं बताओ जरा, मैंने पहले ही क्या लिखवाया हुआ है फ्लोरोबेंजीन के लिए। HGF2 वो भी ठीक है, और ये भी एक साथ में ऐड कर लेना वहां पर, HbF4 फ्लोरोबेंजीन। अच्छा, आयोडाइड बनाना है, क्या करें, AI के साथ पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड। तो इस तरीके से हम हमारे चारों एराइल हैलाइड बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सर उस सेकंड वाले का नाम क्या लिखा हुआ है सर, वो बता दो सर, दिख नहीं रहा, ब्लर आ रही। गैटरमैन, गैटरमैन, GATTERMANN। सर फिफ्थ सिक्स वालों का क्या नाम है? इनका ऐसे ऐसे कुछ नाम नहीं है फिक्स। ओके सर। हाँ जी, लिख लिया। सर इसका रीजन क्या था कि फ्लोराइड और आयोडाइड सैंडमेयर से नहीं होती? देखिए, रीजन के लिए तो फिर पूरी मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा, और इसकी मैकेनिज्म है नहीं हमारे सिलेबस में। उसमें हो सकता है कि CuF और वो HF के साथ में उतनी रिएक्टिविटी नहीं आ पाती हो, जो भी है, मतलब अलग अलग रीजन हो सकते हैं इसके। ठीक है सर।
लिख लिया सर। डन। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसके बाद में आते हैं केमिकल रिएक्शंस पे। ये बनाने के मेथड हुए, एक तो हमने नॉर्मल हेलोजनेशन से बना दिया, एक हमने विद द हेल्प ऑफ बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड से बना दिया। इसके बाद में आते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में तो ऐसा है, ये कंपाउंड है आपका Cl या Br। अब यहाँ बेंजीन रिंग है, और अगर बेंजीन रिंग है तो फिर कौन सी रिएक्शन चलेगी यहाँ पे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बस बता दीजिए Cl जो है वो क्या, कहाँ डायरेक्ट करेगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और डीएक्टिवेटर। ठीक है, तो जो जो आपने रिएक्शन अभी बेंजीन में पढ़ी है, सब रिएक्शन यहाँ होंगी। एक एक एग्जांपल जरा देखते चलिए सबका, जितनी भी हमने ईएसआर पढ़ी है। हाँ जी, पहली ईएसआर क्या पढ़ी थी आपने? बताइए कहाँ लगा दें? क्लियर? बोलो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। नेक्स्ट, ऐसे Br2 वाली भी हो जाएगी, वो नहीं लिख रहा हूं मैं। H2SO4 प्लस HNO3। हाँ जी, क्या बन जाएगा? NO2 लग जाएगा। NO2 लग जाएगा। NO2 लगा दीजिए, ऑर्थो पे, और पैरा वाला भी बनेगा। नेक्स्ट, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होगा इस बार? सल्फोनिक SO3H आएगा। SO3H। और बताइए, और कौन सी रिएक्शन पढ़ी है हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में? और एग्जांपल? इधर सील की जगह चाहे आई आ जाओ, चाहे कोई भी एफ भी आ जाओ। हाँ, कोई भी हेलोजन एक्स लिख लीजिए, अगर कंफ्यूजन है एक्स लिख लीजिए। नेक्स्ट, तो वो सारी रिएक्शन जो बेंजीन देता था वो क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन भी देंगे, और इसका जो इफेक्ट होता है वो डीएक्टिवेटर है, मतलब इसकी रेट बेंजीन से कम हो जाएगी, और आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा? वो अटैक करेगा या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। नोट डाउन कर लीजिए, सब रिएक्शंस ऑलरेडी पढ़ी हुई रिएक्शन है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। हो जाए तो बता देना।
डन। यस सर। हाँ जी नेक्स्ट। अब कुछ, ये तो वो रिएक्शन थी जो ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ नया देखते हैं इसमें। हेडिंग डालिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR। आपका ये RCl है, इसमें जब हम एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवाते थे क्या होता था? OH माइनस अल्कोहल बन जाती थी। एल्कोहल बन जाया करता था। अब सवाल आता है कि फिर ये जो एराइल हैलाइड है, अगर आप इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हो तो तब क्या फिनॉल नहीं बन जाएगा? तो इसमें सीधा सीधा बात है, पहली बात तो ये रिएक्शन नहीं होगी। पहले तो आप रीजन बताइए क्यों नहीं होगी, और फिर हम देखेंगे कि अगर हमें करवानी है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। पहले रीजन बताइए क्यों नहीं हो पाएगी। SN1 होगी नहीं SN। सर CL ही नहीं हटेगा। नहीं हो सकती सर। हाँ जी, SN1 तो हो ही नहीं सकती। यस सर। पॉजिटिव पॉजिटिव आ ही नहीं सकता उस पे। कैरेक्टर आ जाएगा। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो है ना, वो इस वाले बॉन्ड के कंपैरिजन में रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये वाला जो बॉन्ड है वो इसके कंपैरिजन में रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है। आ रही है बात समझ में? तो सर यहाँ पर ये कैरेक्टर है इसमें भी। सर इसका रीजन ये नहीं था कि डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसलिए। तो वो तो SN1 का रीजन हुआ ना, SN2 का क्या नहीं होगा? सर, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आता था इसमें। ये आपने बताया था एक बार में पहले भी। हाँ तो वही तो बता रहे हैं कि भाई ये वाला जो बॉन्ड है वो इसके मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है रेजोनेंस की वजह से। वही ठीक है, तो पहली बात तो ये नॉर्मल जो है रिएक्शन ये होती ही नहीं। ये रिएक्शन आप नहीं करवा सकते, लेकिन हमें करवानी है। तो बताइए क्या किया जाए इस बेंजीन रिंग में कि ये रिएक्शन हो जाए? क्या चेंजेस हम कर सकते हैं बेंजीन रिंग में सो दैट ये रिएक्शन हमारी हो जाए आसानी से? तो पार्शियल डबल बॉन्ड की सुनो, ये OH माइनस जो है वो इस कार्बन पे क्यों अटैक कर रहा है? सर माइनस एन ग्रुप क्या लगा दे तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है इसको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही पार्शियल पॉजिटिव इस पे दिखता था, इसलिए यहाँ अटैक कर रहा था। दिख रहा है पार्शियल पॉजिटिव। अब अगर मैं समहाउ यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और बढ़ा दूं तो बताइए इस OH माइनस के यहाँ अटैक करने की टेंडेंसी थोड़ी बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी? यस सर। यहाँ हमें प्लस चार्ज बढ़ाना है, तो कैसे हम प्लस चार्ज बढ़ा सकते हैं? इधर देखिए, यहाँ आपने एक -M ग्रुप लगा दिया। -M ग्रुप, जरा बताइए -M प्लस चार्ज को घटाएगा या बढ़ाएगा? तो बढ़ाएगा सर। बढ़ाएगा। तो ये जो रिएक्शन आपके पास में जो नहीं हो रही थी अब तक, सिंपल Cl के केस में जो रिएक्शन नहीं हो पा रही थी, अब कुछ हद तक होने लग जाएगी। वो अलग बात है कि इतना आसान अभी भी नहीं है। बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, आपको टेम्परेचर बहुत हाई रखना पड़ेगा, आपको प्रेशर बहुत हाई रखना पड़ेगा, बहुत एकदम हाई टेम्परेचर पे जाकर के रिएक्शन आपकी होगी, लेकिन अब होने लग जाएगी। अच्छा, थोड़ा और बढ़ा दीजिए पॉजिटिव चार्ज। और तरीका है कुछ आपके पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने का? हाँ, अब यहाँ पर भी लगा दो NO2। बताइए पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया नहीं बढ़ गया? यस सर। बढ़ गया। इस केस में भी टेम्परेचर प्रेशर तो आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन ये वाला जो टेम्परेचर होगा वो इसके कंपैरिजन में कम होगा। अगर यहाँ T1 है और यहाँ T2 है तो T2 जो है आपका वो T1 से कम होगा, क्योंकि अब रेट बढ़ चुकी है। इस पे पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ गया है। और देखिए बढ़ाते बढ़ाते अगर मान लीजिए आपने ये वाला काम कर लिया, NO2
और NO2। तो इस केस में तो रिएक्शन आपकी रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगी, आपको टेम्परेचर भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देखिए बहुत ज्यादा हो चुका है। आ रही बात समझ में? तो नॉर्मल केसेस में एराइल हैलाइड नॉर्मल सिचुएशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है ही नहीं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन तो क्या होती है? इनकी कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर हम कुछ NO2 वगैरह लगाएं तो उस केस में फिर रिएक्शन होने लग जाती है, और इस वाले केस में तो रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो इसको आज यहीं तक रखते हैं, इसको मत लिखो अभी आप, ये मैं आपको कल फिर से पूरा बताऊंगा, यहाँ तक ही लिखना है। सर ये जो आपने मंडे को केमिकल रिएक्शंस लिखाए थे उनमें सारे वो ऑर्डर वाली मेजर रहेंगे ना? क्या? ये जो ऊपर आपने केमिकल रिएक्शंस लिखाए नहीं थे सारे, हाँ। उनमें सारे ऑर्डर वाली मेजर रहेंगे ना? ऑर्थो वाले क्यों मेजर होंगे यार? सर पीछे सर CH मैंने बताया था, Cl के केस में थोड़ा बताया था। अगर CH3 होता है तब हाँ वो जी होगा। सर, ओके सर। सर इन रिएक्शन में से क्लोरीन का जो प्लस एम है माइनस आई उस पर डोमिनेट कर जाएगा प्लस एम पे, तो मेटा पोजीशन में नहीं पॉसिबिलिटी आएगी कि वहां पे भी सब्स्टिट्यूशन हो जाए? माइनस आई डोमिनेट कर रहा है, प्लस माइनस आई डोमिनेट कर रहा है, माइनस एम नहीं डोमिनेट कर रहा है जो वहां पर जाएगा। नहीं मतलब माइनस आई तो कुछ डायरेक्ट नहीं करेगा ना कहीं पे भी, तो मतलब हाँ पॉसिबिलिटी तो आई जाएगी उसके अंदर कुछ भी। तो फिर मेटा पे क्यों भेज रहे हो जब कहीं डायरेक्ट ही नहीं करेगा तो? नहीं एक तरीके से माइनर प्रोडक्ट बन सकता है वहां पे मेटा पे, मेटा के ऊपर। नहीं वो कहाँ जाएगा वो डिसाइड करेगा प्लस एंड का। तो जगह है हमारे पास या तो ऑर्थो या तो पैरा। अब ये है कि ऑर्थो पे प्लस चार्ज थोड़ा ज्यादा होगा माइनस आई की वजह से, तो ऑर्थो पे नहीं जाएगा, ज्यादा पैरा पे ही जाएगा। चलो ओके सर। पॉजिटिव सर चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सर हम फिनॉल तो नहीं बना सकते ना सिंपल?